देश भर में आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 8 बजे फहराएंगे अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज। देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगे के रंग में रंगी प्राचीन इमारतें। दिल्ली मुंबई की इमारतें जगमग लाइटों से रोशन हुई। 15 अगस्त तक 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य। जेपी नड्डा मेरठ में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। स्मृति ईरानी अमेठी में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगी। कुशीनगर में पाकिस्तानी झंडा फहराने का आरोपी युवक गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया था प्रशासन। युवक ने घर पर फहराया था पाकिस्तानी झंडा। नोएडा में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। पुलिस कमिश्नर ने निकाला फ्लैग मार्च। सभी धर्म के गुरु और शहरवासी भी शामिल हुए। रामनगरी में तिरंगा यात्रा को लेकर उत्साह। अयोध्या में संत करेंगे तिरंगा उत्सव का आयोजन। बाराबंकी में देशभक्ति का जुनून। मस्जिद के बाहर पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष ने नमाजियों को बांटे तिरंगा झंडा। जैश आतंकी नदीम को दी गई थी 70 पन्नों की किताब। उर्दू और इंग्लिश में यह किताब। फिदायीन बम बनाने की किताब में है जानकारी। सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद आतंकी गिरफ्तार। नुपुर शर्मा की हत्या का प्लान था। पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। यूपी एटीएस को मिली एक और बड़ी सफलता। मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी के बाद बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। स्वतंत्रता दिवस से पहले मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा। फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था आतंकी। नुपुर शर्मा की हत्या का भी टारगेट था। सहारनपुर से जैश आतंकी की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर यूपी पुलिस। संवेदनशील जगहों पर रखी जा रही है नजर। मुल्तान में तिरंगा फहराने से डरा पाकिस्तान। निष्ठार यूनिवर्सिटी में यूएन की मॉडल प्रतियोगिता के दौरान तिरंगे वाली प्रस्तुति से बवाल। भारतीय ध्वज लहराने वालों को मंच से हटाया। कॉमनवेल्थ पदक विजेताओं से आज प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर मुलाकात। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति बनने की बधाई दी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं धनखड़। वेंटिलेटर पर होने के बावजूद राजू श्रीवास्तव की हालत में पहले से थोड़ा सुधार। परिवार ने बयान जारी कर हास्य कलाकार के लिए दुआ करें ये कहा। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में स्मार्ट क्लास शुरू होगी। 2500 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में 1007 विद्यालयों में शुरुआत होगी। माफिया मुख्तार के बेटे भगोड़े विधायक अब्बास अंसारी की तलाश तेज। गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें बनाई गई। 4 एसीपी के नेतृत्व में 84 पुलिसकर्मी तलाश में जुटे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति पर मंजूरी। राष्ट्रपति ने 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी। यूपी के कानपुर में हाईवे पर दबंगों की गुंडागर्दी। कार ड्राइवर समेत परिवार के लोगों को पीटने का आरोप। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद। बांदा में यमुना नदी में नाव डूबने के मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 7 शव बरामद। 36 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 12 लोग अभी भी लापता। वाराणसी में MP5 गन से युवक ने फायरिंग की। वीडियो वायरल। आम लोगों के लिए बैन है MP5 गन का इस्तेमाल। कानपुर देहात में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया। गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से महिला की मौत हुई। जौनपुर की रेडीमेड गारमेंट दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। 4 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में दिन दहाड़े अपार्टमेंट में चोरी हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। रक्षाबंधन पर गांव गया था परिवार। चोरों ने हाथ साफ किया। प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। ग्रामीणों की कोशिश से बचाया गया प्रेमी। कुएं में डूबने से प्रेमिका की मौत। ललितपुर के जखौरा का मामला। मिर्जापुर में ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के सदस्य पर शिकंजा। 3 सदस्यों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 फोन और चोरी की एक बाइक भी बरामद। झांसी में टैक्सी ड्राइवर्स के 2 गुट जमकर भिड़ गए। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मारपीट करने वालों की तलाश। कानपुर में स्वाट टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर शिकंजा। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने की चाहत में युवक ने लगाई जान की बाजी। मेरठ में हाईवे पर लगे लोकेशन बोर्ड पर चढ़ा युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक नवजात बच्चे को भुगतना पड़ा खामियाजा। पत्थर लगने से बच्चे की मौत। ललितपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंग ने खुलेआम तमंचा लहराकर दी गोली मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हाथरस में चलती हुई बाइक के हेडलाइट से निकला सांप। चलती बाइक से कूदे दंपति। वहां मौजूद गांव वालों ने सांप को किया बोतल में बंद।
रक्षाबंधन की छुट्टी और ताजमहल में फ्री एंट्री को लेकर पहुंची रिकॉर्ड भीड़। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां। यूपी के कन्नौज में दो पक्षों के बीच भारी बवाल, जमकर हुआ पथराव, कई राउंड फायरिंग भी की गई। हिरासत में लिए गए 3 लोग। यूपी के अमरोहा में चंदन तस्करी के आरोपी की 33 लाख की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने मुनादी कराते हुए कार्रवाई की, माफियाओं में खलबली। संभल में स्वतंत्रता सेनानियों और बुजुर्गों के सम्मान में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। स्वतंत्रता सेनानियों और बुजुर्गों के नाम पर रखे जाएंगे अमृत सरोवर तालाब के नाम। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लोगों को सफाई अभियान के लिए जागरूक किया, झाड़ू लगाकर सफाई की। प्रयागराज में 3,40,000 की नकली नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार, नैनी इलाके से पकड़े गए दोनों आरोपी। सिद्धार्थनगर में क्लासरूम के अंदर टीचर का सोते हुए वीडियो वायरल, बच्चों के बीच सोते हुए नजर आए टीचर्स। नोएडा सांसद महेश शर्मा पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से अभद्रता का आरोप, मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीजीपी को लिखा गया पत्र। अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज, क्षत्रिय समाज और किसान गुट ने डीजीपी से शिकायत की। यूपी के जौनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न, तिरंगा यात्रा में विधायक और राज्यसभा सांसद नाचते हुए नजर आए। अयोध्या में साधु संत कल निकालेंगे तिरंगा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में साधु संत तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। बागपत में बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, डीएम और सांसद ने बाइकों पर तिरंगा लगाकर तिरंगा यात्रा निकाली। बहराइच में बाग में भैंस जाने पर 2 समुदाय में विवाद, धारदार हथियार से लैस दबंगों ने गांव में बवाल काटा। मेरठ में एक युवती का सिर कटा, शव मिलने से हड़कंप, बीच चौराहे पर युवती का शव फेंककर फरार हुए बदमाश। कानपुर में सेंट्रल बैंक में लॉकर से चोरी, करीब 2 किलो सोना और 600 ग्राम चांदी गायब, बिस्किट कारोबारी की लॉकर में चोरी। अलीगढ़ में महिला के साथ छेड़छाड़, मछलुओं को भारी पड़ गया, छेड़छाड़ के आरोप में महिलाओं ने शोहदे की पिटाई की। बलिया में तिरंगे के अपमान का मामला आया सामने, विकास भवन में नालियों के पास जमीन पर रखकर तिरंगा बनाने का काम हो रहा है। शामली में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की गुंडाई, मामूली कहासुनी के बाद ग्राहक से मारपीट। चंदौली में रक्षाबंधन पर सीओ सकलधिया अनिरुद्ध सिंह ने राखी बंधवाई, मुंह बोली बहन शिखा यादव ने सीओ को राखी बांधी। हरिद्वार में खेल खेल में गोली चल गई, एक युवक घायल, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले के मामले में बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, यूनिवर्सिटी के गेट से शुरू हुई तिरंगा यात्रा प्रेमनगर आश्रम चौक तक पहुंची। उत्तरकाशी के धारी कफनोल मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त, नैनी के पास सड़क का 25 मीटर हिस्सा बह गया, काश्तकारों के सामने खड़ी हुई समस्या। गैरसैंण में बारिश ने मचाया कहर, आगरचट्टी गांव में भारी बारिश, कई घर आए मलबे की चपेट में, सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं ठेकेदार। कोटद्वार में सेना भर्ती की तैयारी, 19 अगस्त से शुरू हो रही भर्ती की प्रक्रिया, स्थानीय प्रशासन का वाहन मालिकों को हिदायत, फिक्स किराए से ज्यादा नहीं वसूलेंगे ट्रैवल्स। गोंडा के मंडलीय कारागार में जेल में बंद कैदियों को जेल जाकर बहनों ने राखी बांधी, डिप्टी जेलर का आदेश, किसी की बहन ना जाए खाली। लखीमपुर में रक्षाबंधन के दूसरे दिन भी जेल में बहनों का जमावड़ा, बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर तीसरे फुट ओवर ब्रिज का हुआ लोकार्पण, यात्रियों के लिए स्टेशन पर पहुंचना आसान हुआ। अलीगढ़ में शराब की दुकान पर युवकों ने पथराव किया, सेल्समैन से मामूली कहासुनी के बाद तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पीलीभीत में पिता के लिए काल बना बेटा, रुपयों के लिए शराबी बेटे ने पिता की हत्या की, आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर में पुलिस की शह पर बार बालाओं का अश्लील डांस, रक्षाबंधन मेले की आड़ में अश्लील डांस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तिरंगा रैली का आयोजन, सीआरपीएफ के 130 जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाकापाची पर फायरिंग, हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली में सुरक्षा हाई अलर्ट पर, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के मालवीय नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गुरुग्राम में मेट्रो के आगे कूदकर बुजुर्ग ने आत्महत्या की, 72 साल के बुजुर्ग ने गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इशारों में कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा, बोले भारत को खा गया परिवारवाद और दोस्तवाद।
रेवड़ी कल्चर पर सियासी पारा हाई। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर लगाया दोस्ताना मॉडल चलाने का आरोप। बोले पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करना है, फ्री बीज पॉलिटिक्स। नीतीश तेजस्वी गठजोड़ पर बीजेपी का सनसनीखेज आरोप। संजय जायसवाल ने कहा पीएफआई से साथ काटकर बनाई सरकार, पूरी आरजेडी हड़पने पर है नीतीश कुमार की नजर। नीतीश के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। प्रदेश भर में प्रखंडों पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन, जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप। बिहार में नीतीश सरकार पर चिराग पासवान की भविष्यवाणी। बोले 2025 तक नहीं चलेगी नीतीश सरकार, 2024 में ही टूटने लगेगा गठबंधन। ललन सिंह की हुंकार से तिलमिलाई बीजेपी। जेडीयू की चुनौती पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा अगली बार जीतकर दिखाएंगे 40 में से 40 सीट। बिहार में 16 अगस्त को हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल को लेकर पटना आने के बाद तेजस्वी नीतीश से कर सकते हैं मुलाकात। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाषण में कहा मुसलमानों ने भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा खून बहाए, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। चीन के साथ विवाद पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सीमा पर शांति के बाद ही चीन के साथ रिश्ते सामान्य होंगे, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। यूएनएससी में आतंकी को बचाने पर चीन को भारत ने दी दोहरे मापदंड से बाज आने की नसीहत। ताइवान ने तनाव पर भी सुनाई खरी खरी। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला। न्यूयॉर्क में लेक्चर से पहले मंच पर हमलावर ने सरेआम चाकू घोंपा। सलमान रुश्दी पर हमले से हड़कंप। रुश्दी को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवादित किताब सैटेनिक वर्सेस को लेकर हमला। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत भरी खबर। मार्च के बाद खुदरा महंगाई में बड़ी गिरावट। जुलाई में आंकड़ा घटकर 6.71% पर पहुंचा। रिकवरी एजेंट पर नकेल कसने की एक और कोशिश। आरबीआई ने सभी बैंकों और लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों को जारी किया निर्देश। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 89.7 करोड़ डॉलर घटकर करीब 573 अरब डॉलर रह गया। लिस्ट होने के बाद एलआईसी का पहला रिजल्ट जारी। एलआईसी की प्रॉफिट कई गुना बढ़कर करीब 683 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मॉन्टेनिग्रो में अंधाधुंध फायरिंग के बाद संदिग्ध हमलावर समेत 12 लोगों की मौत। घरेलू विवाद में हमलावर ने गोली चलाई। मेक्सिको की जेल में 2 गिरोह में लड़ाई। कैदियों की मौत के बाद सड़कों पर फैली हिंसा। 11 नागरिकों की मौत। ब्रिटेन में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान। डॉट्स के नेचर रिजर्व में आग लगने के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। इटली के स्ट्राम्बोली आइलैंड में तूफान के बाद भूस्खलन और बाढ़। खराब मौसम से कैलेब्रिया में आई बाढ़। स्पेन ने कैंट्री आइलैंड से 300 से ज्यादा प्रवासियों को बचाया। कोस्ट गार्ड्स ने 8 नाव और हेलीकॉप्टर की मदद से ऑपरेशन चलाया था। एशिया कप से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह की चोट गंभीर। T20 वर्ल्ड कप तक फिट होना मुश्किल। अक्टूबर में होना है टूर्नामेंट। केएल राहुल को जिम्बाब्वे दौरे के लिए सौंपी गई टीम इंडिया की कमान। केएल राहुल को अपनी कप्तानी में पहली जीत का इंतजार। मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर। आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलने की वजह से छोड़ रहे हैं टीम। 20 नवंबर से शुरू होगा फीफा वर्ल्ड कप। विश्व कप का पहला मैच मेजबान कतर और इक्वेडोर के बीच दोहा में खेला जाएगा। फ्रांस के गोताखोर अर्नॉल्ड जेराल्ड ने डीप डाइविंग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डाइव मारकर समुद्र में 120 मीटर गोता लगाने का रिकॉर्ड। बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के लगाया गोता। कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रोमांटिक वीडियो शेयर किया। फैंस को दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद आ रही है। टाइगर श्रॉफ का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में टाइगर शानदार डांस करते हुए दिख रहा है। टाइगर के डांस वीडियो ने धूम मचाई। कॉफी विद करण के सेट पर अर्जुन कपूर और सोनम कपूर ने कैमरे को दिए ढेर सारे पोज। तस्वीर सामने आई। करिश्मा कपूर ने मस्ती भरा वीडियो शेयर किया। वीडियो में करिश्मा जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। ऋचा चड्ढा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में ऋचा ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं। ऋचा की अदाओं के फैंस दीवाने।